मैं आज बहुत दिनों बाद गाड़ी को लेकर के ऐसे ही राउंड लगाने निकला हूँ। बहुत दिन हो गए गाड़ी पड़ी है, कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, तो जस्ट ऐसे ही 25-30 किलोमीटर का एक राउंड लगाता हूँ। और फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जो हर आदमी की अपनी एक कार की फैंटेसी होती है कि जीवन में अपन खुद अपनी गाड़ी कब लेंगे। वो एक बहुत बड़ा सपना होता है और कई बार हम उस सपने के को लेकर के इस तरीके से चिंतित होते हैं कि कभी हम ज़िंदगी में सपने को पूरा कर पाएंगे या नहीं। अभी ये चीज़ें करना बहुत आसान है, फाइनेंस बहुत इजी हो गया है। मगर आप सोचें कि 20 साल पहले या 25 साल पहले इस तरह के किसी सपने को देखना बहुत मुश्किल था। उसके लिए इजी विकल्प कोई नहीं थे और ढंग की कारें भी उपलब्ध नहीं थी। मगर आजकल सारी चीज़ें फाइनेंस की वजह से और ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है उसकी वजह से बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन सब उपलब्ध हैं। तो आसानी से कोई भी आदमी इस चीज़ को, गाड़ी को, अपने खुद के ऑटोमोबाइल को ऑन कर सकता है, खुद रख सकता है। मगर बहुत पहले की बात है, ये बात तब की जब मेरा पे जो था वो 1200 रुपये हुआ करता था। एनुअल इंक्रीमेंट हुआ करता था 30 रुपये, यस ₹30 एनुअल इंक्रीमेंट। तो उस समय किसी कार का सपना देखना नामुमकिन था, अपनी औकात से बाहर जा कर के सोचने जैसी बात थी। आप तभी कर सकते जब आपके घर पे बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिला हो और ऐसी कोई बात हो। मगर अपने केस में ऐसा नहीं था, तो एक ड्रीम था। तो मैं बाज़ार जाता था और उस समय बहुत सारी ऑटो मैगजीन्स लेकर के आता था, सब कारों की डिटेल्स पढ़ता था। जैसे उसमें विशेष तौर से मेरे घर पे बहुत सारा कलेक्शन आपको मिलेगा, वो है ऑटो कार्स का या ओवर ड्राइव का। उनके उस समय मैं बहुत इश्यूज़ लेकर आया, 4-5 साल तक मैं कंटिन्यू सारे इश्यूज़ लेकर के आया था। तब उससे मुझे ये पता चला कि गाड़ियों में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल गाड़ियाँ जो है वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस है। तो ये बात कम से कम 15-20 साल पहले की है। उस समय मैं इतनी कार्स को लेकर के रिसर्च कर रहा था। तो फिर आते आते 2010-11 के आसपास मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कार लूँगा। मैं अब कार लेने वाला हूँ, अब मेरे पास मेरी अपनी कोई गाड़ी होनी चाहिए। तब उस समय भी मेरा यही आग्रह था कि मैं कोई एवरेज कार नहीं लूँगा, एकदम जो सबसे पहले नंबर पे जो आती है छोटी कारों में जो लोग पहली बार खरीदते हैं, अल्टो तो मैं नहीं लूँगा। तो फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, i10 थोड़ी मेरी बजट से बाहर जा रही थी। फिर मुझे उस समय अच्छा लगा, i10 के साथ साथ ही गाड़ी आई थी इंटरनेशनल ऑल्टो, जिसको ए स्टार कहते हैं सुजुकी ने, जिसे ए स्टार के नाम से इंडिया में लॉन्च किया था। बढ़िया गाड़ी थी, छोटी सी और बहुत शानदार उसका पिकअप और टोटल उसका जो एर्गोनॉमिक्स था, उसकी जो टोटल डायनामिक्स थी वो भी बहुत शानदार थी। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मैं ये गाड़ी लूँगा। मगर थैंक्स टू सरदार मनमोहन सिंह जी कि उन्होंने आज से करीब 10 साल पहले ही पेट्रोल को जो है वो 80 के पार पहुंचा दिया था। तब मुझे लगा कि यार ये गाड़ी लेकर के तो तू सरदर्द मोल ले लेगा, फिर गाड़ी कोई किसी स्टेबल में रखनी तो नहीं है ना, गाड़ी को तो चलाना है। तो फिर इस रेट से अपन गाड़ी को चलाएंगे कैसे? तब फिर मैंने डिसाइड किया कि इस तरीके से अगर पेट्रोल बढ़ रहा है और डीजल की रेट्स उस समय 42-43 के आसपास थी, तब मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो गाड़ी तो डीजल की लेनी है, चाहे अपने बजट को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े। फिर मैंने डीजल की गाड़ी सर्च करने पे स्विफ्ट पे बात आ रही थी। स्विफ्ट मुझे पसंद नहीं थी, उसमें बिल्कुल हेडरूम्स वगैरह बहुत कमी है, कंजस्टेड गाड़ी है, ठीक है, स्पीडी है, वो सब ठीक है, बट वो चीज़ें मेरी प्रायोरिटी में नहीं। मुझे कंफर्ट चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और यूटिलिटेरियन होना चाहिए। मैं थोड़ा आउटडोर वाला हूँ तो उसमें स्पेसफुल होनी चाहिए। तब फिर मैंने फ़ॉरेन में उस समय बहुत ज़्यादा गाड़ी बिक रही थी जिसका नाम था स्प्लैश। उसके कुछ रिव्यूज़ देखे फॉरेनर्स के पेजेस पे और यूट्यूब पे भी कुछ देखे। तब फिर मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया कि गाड़ी मैं रिट्स लेने वाला हूँ, रिट्स डीजल लूँगा। तो फिर मैंने ये था कि मैं वीडीआई लूँगा कि एलडीआई लूँगा। तो फिर उसमें ये था कि 30-35 हज़ार रुपये केवल वायरिंग के खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। एलडीआई ले लो, जब चार्म पूरा हो जाए, लगे कि नहीं अब बस गाड़ी का जो चार्म था वो पूरा हो गया, म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए, तब अपन खुद म्यूज़िक सिस्टम डलवाएंगे सोनी का। तब फिर मैंने सोनी का म्यूज़िक सिस्टम डलवाया इसमें और फिर जो मुझे पसंद आया वैसे वैसे मैंने इसमें जीपीएस भी लगवाया, कुछ और भी बातें मैंने उस तरीके से इस गाड़ी में करवाई। तो फिर इस तरीके से मैंने गाड़ी ली। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी मैंने एक ही दिन में कैसे चलाना सीखा और इस गाड़ी के साथ मेरा टोटल अब तक का सफ़र कैसा रहा। मैं इस गाड़ी को अब तक 1,18,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया और बहुत शानदार गाड़ी है, बहुत स्पेसियस है। और मैं तो इसे छोटी इनोवा के, मिनी इनोवा के तौर पे इसको यूज़ करता हूँ। इतना इसमें कंफर्ट है और बैलेंसिंग इसकी बहुत बढ़िया है, रोड बिहेवियर इसका बहुत अच्छा है और गाड़ी का एवरेज भी बहुत शानदार है, एसी भी बहुत तगड़ा है इसका और ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है, हेडरूम कह दीजिए, लेग रूम कह दीजिए, सारी स्पेसेस इसमें बहुत अच्छी है।